इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। माशाल्लाह, वजीराबाद के लोगों में जज्बा भी और जुनून भी और शऊर भी है। बहुत शुक्रिया शानदार इस्तकबाल का। अच्छा, हुकूमत को मुश्किल से 45 दिन रह गए। हम सबको अल्लाह के सामने हाथ उठा के उसका शुक्र अदा करना चाहिए कि शुक्र है इनसे निजात हासिल हुई। बस अभी मैं इसलिए कह रहा हूं कि अभी किसानों से मिलके आया हूं। सारे पाकिस्तान में किसान तकलीफ में, बेचारा सारा साल मेहनत करता है और जब पैदावार बेचने का टाइम आता है तो ना उसको इतना पैसा मिलता है कि वो अपने खर्चे भी पूरे कर सके। तो पहले तो मैं यहाँ वजीराबाद के इर्द गिर्द पंजाब के किसानों को पैगाम देना चाहता हूँ। 29 अप्रैल को मीनार पाकिस्तान इंशाअल्लाह पाकिस्तान की तारीख में सबसे बड़ा जलसा होगा, जिधर मैं अपनी कौम को बताऊंगा कि हम किसानों के लिए क्या करेंगे। हम अपना आप को मंशूर देंगे। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि जैसे सारी दुनिया अपने किसानों को उनकी मदद करती है, उनकी देखभाल करती है, उनको सब्सिडी देती है, क्योंकि जब किसान उठता है, जब पैदावार बढ़ती है, सारा मुल्क खुशहाल होता है। तो इंशाअल्लाह एक तो मंशूर वो दूंगा। दूसरा, वजीराबाद के लोगों, आप बाशऊर नौजवान हो। आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया। क्या फैसला किया आज उसने फैसला किया, सुप्रीम कोर्ट ने बंद ये कौन चला? सुने आज सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा? सुप्रीम कोर्ट ने सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि ये लंबी अंधेरी रात 30 साल से ये छोटा मियां और बड़ा मियां इस मुल्क का आपका पैसा चोरी करके, आपका खून चूस के पैसा बाहर ले जाते थे। वहां अपने 2 बच्चे बैठाए हुए हैं, 2 बेटे, यहां से पैसा चोरी करके बेटों के नाम पे 300 अरब रुपया 300 अरब रुपया कितना होता है? 30,000 करोड़ रुपया इस कौम का चोरी करके बाहर ले गया और फिर कहता है मुझे क्यों निकाला। मजलूम सी शक्ल बना के कहता है कि ये 5 जजेस ने एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर को हटा दिया और फिर कहता है कि इदारों को अपने दायरे में रह के काम करना चाहिए। नवाज शरीफ, इदारे तो तबाह कर दिए तुमने सारे। इदारों के ऊपर तो करप्ट तरीन नाहल लोगों को बैठा के आपने तबाह कर दिए। तो अगर सुप्रीम कोर्ट ये फैसला ना करे तो कौन रोकेगा तुम्हें मजीद आगे भी इस कौम का खून चूसने से? इसलिए सुप्रीम कोर्ट आपको हम सलाम पेश करते हैं। आप बताएं, सुप्रीम कोर्ट से खुश हैं आप? उधर खुश हो? शुक्र करो। बस अभी नहीं शुक्र करो कि सुप्रीम कोर्ट ने वो काम किया जो कभी इस मुल्क के सुप्रीम कोर्ट ने कभी ऐसा काम नहीं किया। हमारा सुप्रीम कोर्ट माजी में हमेशा ताकतवर के साथ रहा है। जिधर ताकत उधर सुप्रीम कोर्ट। इसका भी अल्लाह का हम शुक्र अदा करते हैं
कि पहली दफा एक सुप्रीम कोर्ट ने ताकतवर के खिलाफ फैसला किया। नौजवानों, मैंने 8 दिन जेल में गुजारे, 8 दिन मैंने भी जेल में गुजारे हैं दहशतगर्दी पे। तो मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि उन 8 दिनों में सिर्फ मुझे छोटे छोटे चोर मिले, वहां कोई बड़ा डाकू नहीं मिला जेलों में मुझे। इस मुल्क की अलमिया कि जो साइकिल चोरी करे, मोटरसाइकिल चोरी करे, भैंस चोरी करे, बकरी चोरी करे, वो तो जेल में चला जाता है। तो जो आपका 30,000 करोड़ रुपया चोरी करता है, उसको 40 गाड़ियों की प्रोटोकॉल मिलती है, उसको सरकारी खर्चे पे प्रोटोकॉल मिलती है। वो मुझे कोई कह रहा है कि जी अडियाला जेल की सफाई हो रही है। अडियाला जेल की सफाई क्यों हो रही है? क्योंकि बड़ा डाकू आया है। इसका मतलब क्योंकि पिंडी छोटे मियां साहब के नीचे है, वो बड़े मियां साहब की तैयारी कर रहे हैं। अडियाला जेल में जेल की सफाई हो रही है। मैं सवाल पूछता हूं छोटे मियां साहब से, ड्रामाबाज शरीफ से, मैं उससे सवाल पूछता हूं कि तुम क्या पैगाम दे रहे हो इस मुल्क के नौजवानों को कि अगर चोरी करनी है तो बड़ा डाका मारना, छोटी चोरी होगी तो ज्यादा मार पड़ेगी जेल में, बड़ा डाका मारोगे तो साफ जेल मिलेगा आपको। इसलिए वजीराबाद के नौजवानों, मैं आज आपको कह रहा हूं कि ये जो फैसले हो कर रहा है सुप्रीम कोर्ट, ये एक नया पाकिस्तान बन रहा है। इंशाल्लाह वो पाकिस्तान नौजवानों जिसमें खुशहाली होगी। जब तक एक मुल्क में करप्शन होती है, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ा। मलेशिया अगर आगे बढ़ा था तो महातिर मोहम्मद ने गवर्नेंस सिस्टम ठीक किया था, करप्शन खत्म की थी, इदारे मजबूत किए थे और पैसा बचा के अपने इंसानों पे पैसा खर्च किया था। अगर सिंगापुर में ली कुआन यू ने छोटे से सिंगापुर को अमीर तरीन मुल्क बना दिया, तो उसने उस मुल्क के इदारे ठीक करके करप्शन खत्म की थी। उसने इदारे मजबूत करके जो पैसा इकट्ठा था वो उसने अपने इंसानों